यूज़फुल इंग्लिश कॉन्वर्जेशन। आज इस वीडियो में हम ऐसी कॉन्वर्जेशन देखेंगे जो कि इंग्लिश मूवी का हिस्सा है और वहीं से ये कॉन्वर्जेशन ली गई है। तो हम इंग्लिश मूवी से आज इंग्लिश सीखेंगे। आई विश यू आर कमिंग विद अस टू। काश आप भी हमारे साथ आते। आई विश यू आर कमिंग विद अस टू। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद अस टू। अगर आप भी हमारे साथ आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ये कंडीशनल टाइप 2 है। इसके पहले फ्रेज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और इफ वाले फ्रेज में पास्ट सिंपल यूज हुआ है। आई वुड फील अ लॉट बेटर इफ़ यू केम विद अस टू। अगर आप भी हमारे साथ आते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेहरबानी करके समझने की कोशिश करें। आई वुड गो विद यू माई सेल्फ। मैं खुद आपके साथ चलता। आई वुड गो विद यू माई सेल्फ। इफ़ माई लेग डिडंट हर्ट। अगर मेरे पैर में चोट ना लगी होती या मेरे पैर में दर्द ना होता या मेरा पैर जख्मी ना होता। इफ़ माई लेग डिडंट हर्ट। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू दैट। मुझे कितनी बार आपको ये बताना होगा। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू दैट। आई रियली डोंट नो हिज नेम। मुझे वाकई उसका नाम नहीं पता या मैं उसका नाम नहीं जानता। आई रियली डोंट नो हिज नेम। इफ़ आई न्यू हिज नेम आई वुड टेल यू। अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं आपको बता देता। ये भी कंडीशनल टाइप 2 है। इफ़ आई न्यू हिज नेम, इफ़ वाले क्लोज में पास्ट सिंपल यूज हुआ है और नेक्स्ट आई वुड टेल यू वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको उसका नाम बता देता। बिलीव इट और नॉट, मानो या ना मानो। आई डोंट इवन नो हु ही वॉज। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन था। आई डोंट इवन नो हु ही वॉज। यू आर लाइंग फॉर श्योर। तुम यकीनन झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग फॉर श्योर। आई हैव बीन अ डिटेक्टिव माई सेल्फ। मैं खुद एक जासूस रह चुका हूँ। आई हैव बीन अ डिटेक्टिव माई सेल्फ। अगर आप ये कहते हो कि मैं खुद एक डॉक्टर रह चुका हूँ, मैं खुद एक इंजीनियर रह चुका हूँ, तो आप ऐसे सेंटेंस बनाओगे, आई हैव बीन अ डॉक्टर माई सेल्फ। आई हैव बीन एन इंजीनियर माई सेल्फ। यू कैन फूल एवरी वन बट नॉट मी। तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। यू कैन फूल एवरी वन बट नॉट मी। वॉट वर यू डूइंग विद हिम। तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। इफ़ यू डिडंट नो हिम, अगर तुम उसे नहीं जानते। आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर माइंड। मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर माइंड। हाउ डेयर यू कॉल मी अ लायर। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे झूठा कहने की। हाउ डेयर यू कॉल मी अ लायर। यू विल हैव टू कीप योर प्रॉमिस और एल्स यू विल हैव टू रिग्रेट इट। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा वरना तुम पछताओगे। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। यू विल हैव टू कीप योर प्रॉमिस और एल्स वरना, और एल्स वरना यू विल हैव टू रिग्रेट इट। तुम्हें पछताना होगा। नाउ इट्स अप टू यू। ये तुम पर है। जब आप कोई भी चीज़ किसी पर छोड़ देते हैं तो आप कहेंगे नाउ इट्स अप टू यू। अब ये तुम पर है। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल डू वॉट आई वॉन्ट और नॉट। तुम्हें तय करना है जो मैं चाहता हूँ तुम करोगे या नहीं। यू मस्ट डिसाइड वेदर यू विल डू वॉट आई वॉन्ट और नॉट। दिस स्माइल सूट्स योर फेस। ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर बहुत अच्छी लगती है, बहुत जचती है, बहुत सूट करती है। आई मीन यू लुक गुड व्हेन यू स्माइल। मेरा मतलब है कि तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। आई फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा लगा था। ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, कि मेरे सारे ख्वाब सच हो गए हैं। ऑल माई ड्रीम्स हैव कम ट्रू, मेरे सारे ख्वाब सच हो गए हैं। आई फेल्ट लाइक, मुझे ऐसा लगा था। यू कांट डिसीव अस विद दीज वर्ड्स। तुम हमें इन बातों से धोखा नहीं दे सकते। डिसीव, धोखा देना। यू कांट डिसीव अस विद दीज वर्ड्स। तुम इन बातों से हमें धोखा नहीं दे सकते। आई एम श्योर द ट्रुथ विल रिवील इटसेल्फ। मुझे यकीन है सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। आई एम श्योर द ट्रुथ विल रिवील इटसेल्फ। आई एम गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी के बदतरीन दौर से गुजर रहा हूँ। आई एम गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। आई हैव नीदर अ जॉब नॉर मनी। ना मेरे पास नौकरी है और ना ही पैसे। आई हैव नीदर अ जॉब नॉर मनी। जब आप ऐसी बात करते हो कि मेरे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तब आप नीदर और नॉर यूज़ करते हो। आई डोंट इवन नो एनी वन हेयर। बल्कि मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं हूँ। आई डोंट इवन नो एनी वन हेयर। इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन आई विल डाई फॉर श्योर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यकीनन मैं मर जाऊँगा। इफ़ दिस कीप्स गोइंग ऑन आई विल डाई फॉर श्योर। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। यू नो एवरी वन थिंक्स माई लाइफ इज़ परफेक्ट। तुम्हें पता है सबको लगता है मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है। यू नो एवरी वन थिंक्स, तुम्हें पता है सबको लगता है माई लाइफ इज़ परफेक्ट, मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है।
बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, माई लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एज इट सीम्स। मेरी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है या जैसे दिखती है। माई लाइफ इज़ नॉट एज ईजी एट इट सीम्स। मेरी ज़िंदगी ऐसी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है, जैसी दिखती है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती की है। यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड नाउ यू विल हैव टू पे फॉर इट, और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एंड नाउ यू विल हैव टू पे फॉर इट। देयर इज जस्ट वन लास्ट थिंग लेफ्ट टू डू, बस एक चीज़ करने की रह गई है। देयर इज जस्ट वन लास्ट थिंग लेफ्ट टू डू, बस एक चीज़ करने की रह गई है। इट्स नो यूज़ मेकिंग दैम अंडरस्टैंड नाउ, अब उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ मेकिंग दैम अंडरस्टैंड, अब उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। मेक अंडरस्टैंड मीन्स किसी को समझाना, और जब हम कहते हैं कि कोई भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, तो हम कहते हैं इट्स नो यूज़, और आगे वर्ब की आईएनजी लगती है, जैसे कि उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नो यूज़ मेकिंग दैम अंडरस्टैंड। आई हैव मेड अप माई माइंड टू टीच दैम अ लेसन, मैंने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपना जहन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड, मैंने अपना जहन तैयार कर लिया है कि मुझे उन्हें सबक सिखाना है, टू टीच दैम अ लेसन। तो ये कुछ ऐसे इंग्लिश कॉन्वर्जेशन थे जो कि एक इंग्लिश मूवी से लिए गए हैं, और देखें कि वो किस तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। तो इन सेंटेंसेस को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।